एंड वेलकम टू ऑल द थिंग्स अबाउट क्रिकेट बाय जेएम। आपसे आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने आए हैं जो कि चल रहा है बीसीसीआई वर्सेस पीसीबी वर्सेस एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल। जब से ही एशिया कप की बात चल रही है तो पीसीबी लगातार ये मांग कर रहा है कि वो एशिया कप करवाना चाहते हैं अपने ही देश पाकिस्तान में। लेकिन हम सभी को पता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा और ना जाना चाहता है। वहाँ पर जय शाह ने साफ साफ मना कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान को एक और आइडिया सूझा। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम हाइब्रिड मॉडल का उपयोग करें, जहाँ पर जो 4 मैचेस है वो पाकिस्तान के अंदर कराए जाएं, बाकी के 6 मैचेस यूएई ले जाए जाएं। तो पहले तो शायद बीसीसीआई ने थोड़ी हामी कुछ भरी होगी, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि हम 6 मैचेस पाकिस्तान में कराना चाहते हैं, बाकी जो मैचेस हैं वो आप यूएई ले जाइए। तो सबसे पहले तो जय शाह ने उसे मना किया। जय शाह ने कहा कि हम हाइब्रिड मॉडल कोई किसी तरह का मॉडल नहीं मान रहे हैं। ये पीसीबी जो है वो मन गढ़ंत कहानियां खुद से बना रहा है। और रही बात यूएई की, तो वहाँ पर भी बीसीसीआई यानी और जय शाह ने साफ साफ मना किया कि यूएई तो ले जाने का कोई तर्क ही नहीं बनता इस समय एशिया कप, क्योंकि जिस प्रकार से इस महीने में अगस्त में गर्मी हो रही है वहाँ, और वहाँ पर 50 ओवर का क्रिकेट खेलना बहुत ही मुश्किल होगा खिलाड़ियों के लिए, किसी के भी लिए। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, आपने देखा था। और जो आईपीएल था, जो T20 क्रिकेट होता है, वो हमने सितंबर 26 से अराउंड देखा था, जो 2 साल हुए हैं। वहाँ पर हमने देखा कितनी गर्मी पड़ रही थी। तो यहाँ तो 2 बजे से मैचेस स्टार्ट होंगे, वो भी अगस्त में। तो आप कैसे करा सकते हैं, मेरी समझ से परे है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहानी क्या बढ़ती है? अब कहानी आगे ये बढ़ती है कि बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि एशिया का भैया जो होगा वो होगा श्रीलंका में ही। अब अगर पाकिस्तान को आना है तो वो आए, और अगर वो नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम 4 टीमों के साथ टूर्नामेंट करा लेंगे, 4 टीमें। इसका मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर नेपाल को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो एशिया कप के लिए क्वालिफाई करके बहुत ही सालों बाद आए थे। इससे पहले हमने शायद 2003 या 2 का वो साल था जहाँ पर देखा था कि नेपाल ने क्वालिफाई किया था एशिया कप के लिए, बट वहाँ पर भी एशिया कप नहीं हो पाया था और वो क्वालिफिकेशन बेफजूल गई थी। और अब नेपाल ने यहाँ पर क्वालिफाई किया और फिर ये द्वंद्व चल रहा है कि एशिया कप होगा या नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। इन सभी के बीच अगर नुकसान होता है किसी का तो वो होगा पैसे के लिहाज से। अगर हम देखें रेवेन्यू के लिहाज से, तब तो बीसीसीआई और पीसीबी दोनों का होना बनता है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जिस तरह की ऑडियंस आती है, जिस तरह का क्रेज़ होता है, हम सब ने देखा है। लेकिन इन सब के बाद अगर क्रिकेट के लिहाज से हम सोचें तो बहुत बड़ी क्रिकेट की हार तो होगी, क्योंकि एक ऐसा देश जो लगातार मेहनत करके उस ऊंचाई तक पहुंचता है, उस जगह को अर्न करता है, क्वालिफाई करता है, फिर उस तरह का टूर्नामेंट ना होना अपने आप में बहुत ही गलत चीज़ है। नेपाल के लिए तो बहुत बड़ा झटका होगा अगर यहाँ पर एशिया कप नहीं होता, और होता भी है तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि 4 टीमों के साथ हो सकता है, और 5वीं जो टीम नेपाल है उसका फ्यूचर डिसाइड होगा। अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या कुछ होने वाला है आगे चलकर। तो ये सारी की सारी फिलहाल के लिए अपडेट थी। आप बताइए कैसी लगी आपको न्यूज़, क्या आपको समझ में आया एक सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताई। कमेंट करना हमें बिल्कुल ना भूले। आपको क्या लगता है, एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो पाएगा इस साल, या पाकिस्तान नहीं आएगा खेलने श्रीलंका? बताइए क्या कुछ होने वाला है इस एशिया कप में। क्या 6 टीम खेलती नजर आएंगी, या फिर सिर्फ 4 टीम रह जाएंगी? तो बस यही कहानी थी। जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके क्या लगता है आपको। वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जल्दी कर दीजिए।